आज से 3 साल पहले मैं 10वीं क्लास के सेकंड टर्म के इम्तिहान दे रही थी। उस दिन हमारा आखिरी पेपर था। हम पेपर से जल्दी फ्री हो गए थे तो हमें एक शैतानी सूझी कि हम मरियम का बॉयफ्रेंड देखने जाते हैं। मरियम हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। छुट्टी के टाइम वो लड़का उसके रास्ते में आया करता था। हम उस दिन मरियम के साथ गए तो हमेशा की तरह वो लड़का बाइक पे आ रहा था। हम सब ने उसे पहली बार देखा था। उसके साथ उसका कज़न भी था, लेकिन मैंने सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड को ही देखा था। उसके कज़न ने मुझे देखा तो उसने घर जाकर मरियम को मैसेज किया कि जो आखिर में लड़की खड़ी थी वो कौन थी। मरियम ने सब फ्रेंड से पूछा कि वो लड़की कौन थी। फिर मरियम की बहन ने आयशा से बताया कि वो आयशा थी। मरियम और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। मरियम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उस लड़के ने मरियम से कहा कि अपनी फ्रेंड से मेरी दोस्ती करवाओ। मरियम ने दूसरे दिन मुझे कहा तो मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं मान सकती। मगर वो लड़का मुसलसल मरियम के पीछे पड़ा रहा कि उसे कहो एक बार मुझसे बात कर ले, लेकिन मैंने उसे हर बार इनकार कर दिया क्योंकि ना हमारे घर का ये माहौल था और ना मैंने कभी सोचा था किसी लड़के के बारे में। एक दिन मैं मरियम के घर गई तो मरियम ने अपनी कसम देकर उस लड़के से मेरी बात करवाई। मरियम की कसम की वजह से मैंने उससे बात की। मैंने बस उस लड़के से सलाम किया, उसके अलावा मैंने उससे कोई बात नहीं की। फिर उसने मरियम से मेरा नंबर मांगा। मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। मैं अपने चाचू से फ़ोन लेकर अपनी फ्रेंड से बात किया करती थी। फिर मैंने उसी नंबर से उससे बात की। बात करते करते मुझे कब उसकी आदत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई। मेरी ज़िंदगी में वो पहला लड़का था जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर बात मानता था मेरी। यकीन जाने कि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मेरी सारी फ्रेंड्स को पता था हमारी मोहब्बत के बारे में। एक दिन हम सब फ्रेंड्स एक साथ बैठी थीं तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि उस लड़के को हम दूसरे नंबर से तंग करते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा नहीं, मुझे भरोसा है अपने प्यार पर। लेकिन फिर सबके इसरार पर मैं उसकी बात मान गई। लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। मुझे पूरा भरोसा था कि वो सिर्फ मुझसे ही बात करता है। मेरी फ्रेंड ने उसे मैसेज किया, हेलो जान। मेरे दिल की धड़कनें फुल तेज़ हो गईं तो उसका पहला रिप्लाई आया कि तुम उर्वा हो। मैं वो मैसेज देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि ये उर्वा कौन है। मेरी फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं उर्वा हूँ। तो वो कहने लगा कि कैसी हो मेरी जान। मैं ये सोच सोच कर रोए जा रही थी। मेरी फ्रेंड्स मुझे चुप करवा रही थी। यकीन जाने कि वो दिन क़यामत का दिन था मेरे लिए। मेरी फ्रेंड उसे मैसेज करती रही और वो बात करता रहा। वो बिल्कुल मेरी दोस्त से उसी तरह बात कर रहा था जिस तरह वो मुझसे बात किया करता था। ये देखकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई और अपने घर वापस आ गई। घर आकर फ़ोन देखा तो उसके मैसेजेस आए हुए थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि उसे इस बारे में कुछ मत बताना, हम देखते हैं कि वो खुद बताता है या फिर नहीं। लेकिन मुझसे कहाँ सब्र होता था। मैंने थोड़ी देर बाद उसे बता दिया और उसे कहा कि आइंदा के बाद मुझसे बात मत करना। वो कहता रहा कि मैंने मजाक किया था, मैंने ये जानना था कि वो आपकी फ्रेंड है ना। लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसी दिन अपना फ़ोन सेल कर दिया। और फिर मैं देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। बहुत ज़्यादा रोती थी मैं। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझ पर यह आलम था कि
मैं मरने के हद तक पहुंच गई थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसने मेरा हाल तक ना पूछा। मुझे उसकी बातें, उसकी खाई हुई कसमें बहुत याद आती थीं, और जो उसने मुझसे वादे किए थे वो भी मुझे बहुत याद आते थे। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसे मेरी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई हो। फिर मेरे चाचू ने मुझे एक फ़ोन ले दिया। उन्हें लगता था कि मैं इसी वजह से खामोश रहती हूँ। मैंने अपनी व्हाट्सएप आईडी बनाई और उसका नंबर मेरे पास पहले से ही सेव था। उसको पता चल गया था कि मैंने फ़ोन ले लिया है। हम दोनों बस एक दूसरे के स्टेटस देखा करते थे, बात तो हम बिल्कुल नहीं करते थे। वो डेली उस लड़की के लिए स्टेटस लगाता था जिस लड़की से वो बात करता था। मैं उसके स्टेटस देखकर रोती रहती थी, लेकिन मैं उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, न उससे कुछ कहती थी। एक दिन उसका स्टेटस देखकर गुस्से से मैसेज किया मैंने, तो आगे से जवाब आया कि आपको क्या मसला। मुझे सब कहते थे कि उसे ब्लॉक कर दो, लेकिन मुझ में उसे ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ माह के बाद हमारी एक बार फिर से बात होने लगी। वो फिर से मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। मुझे एक बार फिर से उसकी आदत हो गई। मैं उससे शादी की हद तक सीरियस थी। फिर उसने मुझे मिलने का कहा। मैं किसी न किसी तरीके से उससे मिलने चली गई। वहाँ मैंने उससे उसका फ़ोन मांगा। उसके मोबाइल में मैंने कुछ लड़कियों की तस्वीर देखी जिस लड़की के लिए उसने मुझे पहले छोड़ा था। मैंने उसका नंबर भी देखा। वो बहुत बार मुझे कहता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। और फिर वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। घर जाकर मैंने उसे मैसेज किया कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आप जानते भी थे कि मैं आपको कितना पसंद करती थी, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। फिर 4 माह के बाद उसने मुझे अनब्लॉक किया और उसने मुझे मैसेज किया। अब ये आलम है कि वो जितनी बार भी मैसेज करे, मुझ पर उसकी किसी बात का भी असर नहीं होता, और ना ही मुझे अब उसकी कोई परवाह है। उसने मेरा बहुत दिल तोड़ा है। अब मैंने ये सोचकर अपनी ज़िंदगी शुरू की है कि इंसान किसी के लिए मर नहीं जाता। मैंने अब अपना सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है, और शायद अल्लाह पाक की इसी में कोई बेहतरी हो। बस मुझे अब ज़िंदगी में एक सबक मिल गया है कि मैंने अब ज़िंदगी में कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं करनी।